सगा भाई अजीत ही निकला अनुराग उसकी पत्नी व 3 बच्चों सहित मां का कातिल। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पाल्हापुर गांव में हुए नरसंहार मामले में आखिरकार पुलिस ने 5वें दिन घटना का खुलासा कर ही दिया। पूरे घटनाक्रम से आज आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा ने मीडिया को अवगत कराया, जिसमें मृतक अनुराग सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह ने ही मां सहित अपने भाई अनुराग सिंह, उनकी पत्नी प्रियंका सिंह व 3 बच्चों का खात्मा करने का जुर्म कबूल किया है। हालांकि कल तक अनुराग सिंह के साले अंकित सिंह अकेले अजीत सिंह द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उनकी इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि 12 मई की सुबह रामपुर मथुरा पुलिस को सूचना मिली कि पालापुर गांव निवासी अनुराग सिंह ने अपनी मां व पत्नी सहित 3 बच्चों को मौत के घाट उतारकर खुद आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस व एसपी चक्रेश मिश्र ने अनुराग सिंह को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए घटना को उसके द्वारा ही अंजाम दिया जाना स्वीकार कर लिया। लेकिन घटना के दिन ही मौके पर पहुंचे मृतका प्रियंका सिंह के भाई अंकित सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा दिए। अंकित सिंह ने घटना को अकेले एक इंसान द्वारा अंजाम दिया जाना संभव नहीं है, तमाम अन्य सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अनुराग सिंह को मानसिक विक्षिप्त बताए जाने पर भी काफी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद पुलिस ने जाँच किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद अब पूरा मामला खुलकर सामने आया है, जिसमें अजीत सिंह ने ही हत्या करना कबूल किया है। जानिए पुलिस का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है। देखिए, दिनांक 10/11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था, जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं, उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। जो अभियुक्त है अजीत, इसके द्वारा कुछ पैसे और ज़मीन के विवाद के चलते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इसके भाई और उसकी भाभी द्वारा उनसे ये प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसको लग रहा था कि वो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। एक 24 लाख का केसीसी लोन भी था, जो उन लोगों ने पहले इससे बात की थी, वादा किया था कि वो इसको मिलके चुकाएंगे, जो कि इनके पिताजी के जीवित रहते हुए समय का लोन था, परंतु इनके द्वारा उससे इनकार कर दिया गया। घटना की रात्रि में भी ये एक इमीडिएट रीज़न रहा, जिससे क्षुब्ध होकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या के केस की विवेचना शुरू हो गई जब ये स्पष्ट हो गया कि 6 के 6 लोगों की हत्या की गई है। उसके बाद जो ये अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहा था, उससे भी गहनता से पूछताछ की गई, CDR एनालिसिस किए गए, टावर डंप एनालिसिस किए गए, जो अन्य रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, गांव के लोग थे, उनसे भी बातचीत की गई, छानबीन की गई। जो प्रदर्श घटनास्थल पर बरामद हुए, जो कुछ दस्तावेज भी बाद में विवेचना में प्राप्त किए गए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त अजीत द्वारा स्वयं ही इस घटना को कारित किया गया है। जहां तक घटनाक्रम का बात है, तो इसने सिलसिलेवार फर्स्ट फ्लोर से शुरू करके पहले अपनी भाभी को इस घटना का अंजाम बनाया, उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके इसकी माँ, जिनको जानकारी हो गई थी, उन पे वार किया, अपने भाई पे वार किया और फिर एक एक करके बाकी बच्चों को भी इसने इस घटना का अंजाम बनाया। जो विस्तृत इसके बयान हैं, उनकी हमने सत्यापन अन्य जो साक्ष्य हैं उनके आधार पे करा लिए हैं और तदनुसार हम आगे विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। जो अब तक विवेचना हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये अपने भाई और भाभी को इस घटना का अंजाम बनाना चाहता था, परंतु बाकी लोग जो कि घटना के बारे में जान गए, तो इस कारण से उसको उनके खिलाफ भी इसने ये घटना कारित की। देखिए, इसकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों, उन सबकी भूमिका के संबंध में गहराई से छानबीन की गई थी, जांच की गई थी। उनकी लोकेशंस क्या रही हैं, क्या उनकी वार्ता हुई है,
क्या जानकारी उनको थी, उस संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है, परंतु अब तक की विवेचना से किसी अन्य रिश्तेदार का इसमें रोल नहीं आया है। 4 खोखे जो हैं वो घटनास्थल के विभिन्न स्थानों से मिले थे और साथ ही में एक खोखा जो कि तमंचे के अंदर फंसा हुआ था वो प्राप्त हुआ है। देखिए, जब ये घटना की सूचना आई थी तो जैसा कि मैंने बताया कि एक मृतक का भाई, जो एक रिश्तेदार जो उसका सगा भाई है, उसी ने अपने आप को चश्मदीद गवाह बताया गया और ये सब चीज़ें बताई गई। इनको वेरीफाई कर लेना आवश्यक था, ये मैं समझता हूँ, परंतु उसी ने पुलिस को शुरू में गुमराह किया, परंतु जैसे ही और तथ्य सामने आए थे तो पुलिस ने सही लाइन पे उसकी विवेचना फिर शुरू कर दी थी और जो भी खामियां उसका हम हमेशा सुधार करते हैं, आगे भी सुधार किया जाएगा।